हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा री एग्ज़ाम हुआ है, भर्ती बोर्ड की तरफ से आपकी ऑफिशियल आंसर की जो है जारी कर दी गई है। दोस्तों, हमारी 25 अगस्त की जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट है उसकी आंसर की आ चुकी है और उसकी करप्शन विंडो भी खुल चुकी है। तो इसी प्रकार से कल आपकी 30 अगस्त की आंसर की जो है वो रिलीज़ होगी, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या आपका सेकंड शिफ्ट हो। कल आपकी आंसर की आएगी। और दोस्तों, आपके लिए मैं ये वीडियो इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सभी को ये पता लग पाए कि भैया हमारे कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें आपत्ति दर्ज करनी है और जिन पर आपत्ति दर्ज करने पर आपको 100% यहाँ पे नंबर मिलेंगे। ठीक है। और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिन पर आपको डाउट लगा हुआ है, आपको संशय लगा हुआ है। ठीक है। चाहे आपका 30 अगस्त की पहली शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, या कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो जिसमें आपका क्वेश्चन गलत है या आपको डाउट है, उसको जो है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पर बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और आप सभी की एक शिकायत आ रही है कि भैया आप सभी जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार से हमसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है भैया, चलिए बातें करते हैं अब हमारा 30 अगस्त की जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 30 अगस्त का जो हमारा पहली शिफ्ट का पेपर है उसमें कौन सा क्वेश्चन आपका डाउट वाला है या विवादित है। ठीक है। ये डाउट वाला क्वेश्चन आपका है, ये है हमारा जीएस का पोर्शन। ठीक है। जीएस में हमारा क्वेश्चन था भैया ये वाला, ये था कि कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस सवाल में डाउट क्यों है। देखिए, कई यूट्यूबरों ने इसका आंसर क्या बताया है भैया, विश्लेषण बताया है, और कई ने इसका परिकल्पना परीक्षण बताया है। ठीक है। और हालांकि कई लोगों ने जो है इसका आंसर माप भी बताया है। जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सबसे ज़्यादा जो आंसर दिया है वो माप दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन पर आप सभी को डाउट बना हुआ था, तो हम जो है अब कल ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आएगी भर्ती बोर्ड की तरफ से, जो इस पर आंसर माना जाएगा उसका वेट करेंगे। और इस वीडियो के बाद में जैसे ही आपकी आंसर की आ जाएगी, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पर आपको भर्ती बोर्ड ने जो सवाल गलत माने हैं और जिन पर आपको डाउट है उन पर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका भैया ये वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा एक क्वेश्चन ये है, इस पर भी जो है काफी बच्चों को डाउट है। ठीक है। क्या डाउट है भैया, देखिए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। काफी बच्चे इसका आंसर क्या लगा के आए हैं, इसका आंसर जो है वो उत्तर प्रदेश लगा के आए हैं। लेकिन इसका जो आंसर माना गया है वो है हमारा मणिपुर। ठीक है। कौन सा माना गया भैया, वो हमारा मणिपुर माना गया है। ठीक है। ये देखने की बात होगी कि भर्ती बोर्ड हमारा क्या इसका आंसर मानेगा, तो जो है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल ये आपके डाउट वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपका ये क्लियर कर दिया है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे ये है हमारा, ये भी हमारा जीएस का ही क्वेश्चन है। इसमें है हमारा खाली स्थान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना क्या कहलाता है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है भैया वो हैकिंग भी होती है और भैया हमारा वेब हाईजैकिंग भी होती है। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो इस पर भी जो है आपको डाउट डालना है। ये भी आपका डाउट वाला क्वेश्चन है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि भर्ती बोर्ड इसमें कौन सा आपका आंसर मानेगा। ठीक है। लेकिन 100% ये डाउट वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के बारे में। ठीक है। चलिए, सेकंड शिफ्ट में देखिए भैया, सबसे पहले हमारा ये एक क्वेश्चन है हिंदी का ये क्वेश्चन है। देखिए, इस पर आपको क्या डाउट है वो देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। देखिए, ये क्या है भैया, ये हमारी एक पंक्ति है और अगर ये पंक्ति पूर्ण होती, ये जो है हमारी पंक्ति है ये आदि है, अगर ये पंक्ति पूर्ण होती तो इसमें आंसर होता भैया हमारा उपमा अलंकार। ठीक है। लेकिन कुछ अध्यापकों ने इसमें आंसर बताया है उल्लेख अलंकार। ठीक है। तो ये भी बहुत संशय वाला क्वेश्चन है कि भर्ती बोर्ड इस पर क्या आंसर मानता है, अब वो देखेंगे। ठीक है। तो इस पर भी आपको क्या करना है, इस पर भी आपका डाउट है तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है। ये तो हो गया हिंदी का। अब आगे बात करते हैं भैया रीजनिंग का। देखिए, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस पर भी जो है काफी अध्यापकों ने अपनी शंका जताई है और आपको भी शंका होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है। आपसे पूछा है भैया निम्नलिखित चित्र में पंचकोण या पेंटागन्स की संख्या आपको बतानी है। ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम से नया क्वेश्चन है, किसी भी अध्यापक ने
इस क्वेश्चन को अपने प्रैक्टिस सेट में या अपनी पेड क्लास में नहीं करवाया है। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड की तरफ से देखने की बात होगी भैया कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे जो इसका अध्यापक आंसर बता रहे हैं वो 6 बता रहे हैं, लेकिन ये एक डाउट वाला क्वेश्चन है, इस पर भी आपको डाउट डालना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भैया हमारा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग का है भैया। इसमें क्या है देखिए, 6 मित्र एक वर्त में बैठे हैं और वर्त के केंद्र की ओर सम्मुख है। दीना, नंदू और उन्नी के बीच में है। ए बी, बिया और बेटी के बीच में है। नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत है। देखिए इसके जो हमारे डायग्राम बनते हैं भैया, इसके हमारे 2 डायग्राम बनते हैं और दोनों में जो आंसर आता है वो दीना भी आता है और भैया हमारा बेटी भी आता है। तो ये दोनों इसके आंसर आते हैं। तो ये भी आपका क्या है भैया जी, ये भी भैया जी आपका डाउट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका डाउट वाला क्वेश्चन है। तो ये भी हमारा देखने वाली बात होगी कि इसमें आंसर क्या होगा। हालांकि आपको जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना डाउट वाले, इन पर आपको ऑब्जेक्शन जरूर डालना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन आपको इन पर जरूर डालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भैया मैथ का सवाल देखिए, इस पर तो आपको जो है ये तो आपका गलत सवाल है, पूरा का पूरा गलत सवाल है। कैसे वो देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे चीनी की लागत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। ठीक है, तो चीनी का मूल विक्रय क्या होगा। देखिए चाहूँ तो मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डाटा क्या करेक्ट है। देखिए यहाँ पर अगर 20 की जगह यहाँ पे 2 किलोग्राम होता तो इसका आंसर 16 आता। ठीक है, तो 20 के हिसाब से जो है ये आंसर है आपका, जो आपका क्वेश्चन है ये आपका गलत है एकदम से बिल्कुल। इस पर आपको जो है पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा, आप जो है इस पर डाउट जरूर डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भैया ये तालिका वाला क्वेश्चन। देखिए तालिका वाला क्वेश्चन क्या है भैया, ये भी आपका गलत क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम से। गलत क्यों है वो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके बताता हूँ। ये तालिका का परीक्षण करें तथा प्रश्न का उत्तर दे। पिछले वर्षों में विभिन्न राज्यों में प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या आपको बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवार, देखिए 1998 में ये रहा हमारा, और इसमें क्या करना है आपको, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या यानी कि उत्तीर्ण क्वालिफाई जितने भी है यानी कि ये वाला कॉलम। ठीक है भैया, और 2000 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग, अब देखेंगे 2000 में उत्तीर्ण, 2000 ये रहा, और इसमें क्वालिफाई यानी कि उत्तीर्ण ये, यानी कि आपको बताना है कि उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग कितनी प्रतिशत है, यानी कि ये वाली संख्या इसकी कितनी प्रतिशत है। देखिए इसका जो मैंने आंसर निकाला है भैया, इसका जो आंसर है वो क्या है मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ। देखिए इसका जो है हमारा, इसका सम क्या आया है भैया, इस वाले का सम आया है भैया हमारा, मैं चेंज कर लेता हूँ पेन, इसका सम आया है हमारा 5230, और इसका जो हमारा सम आया है भैया वो आया है हमारा 4910। ठीक है, हमें ये बताना था कितना प्रतिशत है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर आना चाहिए भैया वो 106.51 आना चाहिए। ठीक है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन गलत है, इस आधार पे आप इसको गलत करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये भी आपका प्रॉपर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भैया हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी हमारा मैथ का क्वेश्चन है भैया, और ये भी क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार से गलत क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है भैया, ये भी हमारा एक प्रकार से गलत क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है भैया, इसमें हमारा पूरा डाटा नहीं दिया गया है। ठीक है, डाटा पूरा नहीं दिया गया है इसमें, इसलिए क्वेश्चन आपका ये गलत है। तो आपको इसका भी पूरा का पूरा आंसर मिलेगा, सॉरी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, तो आपको इस पर जरूर डाउट डालना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे भैया ये हमारा क्वेश्चन है भैया, ये भी हमारा मैथ का है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैथ में केवल कुल हमारे 4 क्वेश्चन गलत है भैया। 4 क्वेश्चन गलत का मतलब है कि आपके 8 अंक। अब आप देखिए अगर आपको 8 अंक मिलेंगे तो आप मेरिट में कहाँ से कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से डाउट में डालेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो हमारा डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर आना चाहिए था भैया कैलकुलेशन करके, वो हमारा 113 आना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि भैया वीडियो लंबी ना बने और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, तो 113 हमारा आंसर था, और 113 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है भैया, ये भी हमारा एकदम से गलत आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे जो है हमारा देखिए, जो हमारा 30 अगस्त, सॉरी 30 नहीं है भैया, ये 31 अगस्त लगा लेंगे। ठीक है, चलिए
ये भैया क्या है, ये है हमारा 31 अगस्त। 31 अगस्त के बारे में तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे भैया 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के मैंने आपको बता दिया है, जो आपको डाउट में थे और जिन पर आपको डाउट डालना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि भैया मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों एक वीडियो में इस पर जैसे ही आंसर की आएगी, आंसर की आने के तुरंत बाद मैं आपको क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा कि आपको कैसे कौन कौन से क्वेश्चनों पर डाउट डालना है और कौन कौन से क्वेश्चन भर्ती बोर्ड की तरफ से गलत माने गए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और भैया अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के बाद में कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।